गुजरांवाला में मुल्क के मारूफ इस्लामी बैंक मेज़ान बैंक की जानब से इस्लामी बैंककारी के फ़रोग़ और सूद से पाक मईशत के हवाले से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद एक मुकामी हॉल में किया गया। सेमिनार में बैंक के सार्फिन, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, ताजिरों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़ान बैंक के सीनियर एरिया मैनेजर गोहर इकबाल फारूकी, वाजिद अली, SSD एनालिस्ट और मोहम्मद राशिद उमर, मोहम्मद अहमद सईद और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मेज़ान बैंक मुकम्मल तौर पर इस्लामी असूलों के मुताबिक काम कर रहा है और इसका बुनियादी मिशन पाकिस्तान से सूदी निज़ाम का खात्मा और शरीयत के मुताबिक माली निज़ाम का फ़रोग़ है। इन्होंने कहा, इस्लाम में सूद को सख्ती से हराम करार दिया गया है और कुरान मजीद में सूद के नुकसानात और इससे इज्तनाब की वाज़ेह हिदायत मौजूद है। मुकर्ररीन ने शुरा को बताया कि इस्लामी बैंककारी न सिर्फ दीनी तकाज़ों के ऐन मुताबिक है बल्कि ये एक मुनसफाना और शफाफ माली निज़ाम भी फराहम करती है। इन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो सूदी लेन देन से इज्तनाब करें और इस्लामी बैंककारी को अपनाएं ताकि एक मजबूत, मुनसफाना और इस्लामी मईशत की बुनियाद रखी जा सके। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरा ने इस्लामी बैंककारी के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और मेज़ान बैंक की इस काविश को सराहा। मुकर्ररीन ने कहा, इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्किद किए जाते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस्लामी बैंककारी के हवाले से आगाही पैदा की जा सके। मैं टाइम रखता हूँ और जैसे कि हमने पहले बताया कि हम जिस तरह एक महफिल में बैठ कर एक चीज़ की प्राइस डिसाइड हो जाए, ठीक है। और मैं कल को कहता हूँ कि मैंने ये गाड़ी 1.5 साल में मैंने इसको क्लियर करनी है, क्या वो आपका प्रॉफिट अपना कम करेंगे या उसका किस तरह आप मैनेज करेंगे उसको? देखिए, सबसे पहले जो मिज़ान बैंक आपको गाड़ी दे रहा है वो सेल नहीं करता। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं इजारा का, तो फिर बैंक की चीज़ है, उस पर अपना प्रॉफिट रख के या उससे मार्केट से ज़्यादा प्राइस जो भी वैल्यूएशन है उससे ज़्यादा पे वो सेल कर सकता है बैंक। चूँकि आपने इजारा का मामला ब्रेक किया, इजारा के बाद सेल का मामला होगा, क्योंकि पहले जो आपने गाड़ी बैंक से दी है, बैंक ने आपको सेल नहीं की, तो यहाँ पे प्राइस लाजमी सी बात है चेंज होगी। तो यहाँ पे आपका इजारा का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होने के बाद उसके बाद आपका बैंक के साथ एक सेल परचेज का मामला हो जाता है। नहीं, वो अगर गाड़ी हमने 1.5 साल में हम उसकी बकाया अमाउंट आपको दे देंगे, ठीक है, तो वो आपको गाड़ी दोबारा आप उसको सेल के लिए देंगे? आपका जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट जाएगा, ठीक है। अब वो गाड़ी किसकी है? बैंक की है। बैंक की। बैंक फिर आपको सेल करेगा एक नई सेल डेट के थ्रू, ठीक है, ठीक है। तो वो आप 1.5 साल में परचेज कर सकते हैं उसे। तो क्या देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, शायद आपने सुना नहीं है, अगर कोई कस्टमर हमारे पास अर्ली टर्मिनेशन के लिए आता है, तो जब हमने गाड़ी का लीज एग्रीमेंट आपसे साइन किया तो उसमें एक टेंटेटिव पेमेंट शेड्यूल उसमें देते हैं। उसमें हमने मंथ वाइज लिखा होता है कि अगर तो पूरा होगा तो वेल एंड गुड, जो हमारा रेंट का एग्रीमेंट है उसी तरह चलेगा। अगर आप दरमियान में फर्ज करें 1.5 साल बाद आ जाते हैं, 2 साल बाद, तो उस शेड्यूल में उस दिन की प्राइस लिखी होगी, फिर वो भी आपको पहले ही बता दी जाती है कि आप अगर जल्दी आएंगे तो हमारी ये प्राइस होगी, आप उस पे एग्री करते हैं, ठीक है। तो क्या बैंक जैपनीज